हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपका ये है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by a man alone. बच्चों, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष अगर एक साथ मिलके किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करते हैं तो 4 दिन का समय लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क मीन्स होता है कपड़े पे फूल पत्ती वगैरह बनाना, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलके इसी काम को, इसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करते हैं तो 3 दिन का समय लेते हैं। अब इसमें हमें ये पूछा गया है कि अगर एक महिला अकेले इसी काम को करती है, इसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करती है तो कितना दिन का समय लेगी, या फिर अगर एक आदमी इसी काम को करते हैं तो कितना दिन का समय लेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, एक महिला या फिर अगर एक पुरुष इसी काम को करेंगे तो कितना दिन का समय लेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क्स का ये आता है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अभी मैं इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे हम 1 डे वर्क निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बता रही हूँ, सपोज 2 days इज इक्वल 1 वर्क। 2 days 1 वर्क, 2 दिन में 1 वर्क हो रहा है तो एक दिन में क्या होगा, 1 डे में क्या हो जाएगा, 1/2 वर्क हो जाएगा, मतलब हाफ वर्क। 2 दिन में एक काम, एक दिन में आधा काम, आधा आधा मिलके, हाफ मिलके, हाफ और हाफ को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 1 काम हो जाता है। आधा काम मिलके 1 वर्क होता है। 2 दिन एक काम, एक दिन 1/2, तो एक दिन में आपने आधा काम किया, दूसरे दिन फिर आपने हाफ काम किया, तो ये दोनों मिलके एक काम हो गया। आपके बुक में 4 डेज का दिया हुआ है, तो अगर हम 4 डेज का लिखते हैं, 4 days 1 वर्क, 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 1/4। 1 डे में क्या हो जाएगा, 1/4 वर्क। 4 days 1 वर्क, 1 डे 1/4 वर्क। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नीचे में हमें डे को लिखना है, जैसे 2 days मैंने 2 नीचे लिखा, 4 days 4, ये समझिए 4 डे है, 4 डेज है तो, और एक वर्क है तो 4 भाग में उसको बांटना है, तो हमने 1/4 लिखा। अब अगर आप लेते हैं x डेज 1 वर्क, 1 डे क्या हो जाएगा फिर आपका, 1 डे 1/x वर्क हो जाएगा। ये x डे है, मैंने हमेशा बोला है कि डे जो होगा वो नीचे में आएगा, जैसे 4 डेज है तो यहाँ नीचे में आया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और उससे हम इक्वेशन बनाएंगे कि वो कैसे बनेगा। तो बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हमें 1 डे वर्क निकालना है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, लेट 1 woman alone can finish 1 work in x days। इसी तरह
हम 1 मैन का भी लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 मैन alone can finish 1 work in Y days. Then 1 woman's 1 day वर्क, 1 डे वर्क आपका हो जाएगा 1/x, क्योंकि मैंने यहाँ वुमेन का x डे लिया तो 1/x हो गया। इसी तरह मैन का मैंने y डे लिया है, 1 वर्क इन y डेज, तो इसमें हम लिखेंगे 1 मैन 1 डे वर्क 1/y हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे y लिया है। बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका होगा 2 women's plus 5 means 1 day वर्क 1/4। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 महिला और 5 पुरुष मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में करते हैं, तो 1 डे वर्क में आपका 1/4 हो जाएगा। अब इसका हम इक्वेशन बताते हैं। यहाँ 1 वुमेन्स 1 डे वर्क 1/x है, एक महिला एक काम को 1/x जब दिया है, यहाँ पे 2 विमेन है, 2 लेडी है, तो ये जब मिलके काम करेगी तो 1/x की जगह यहाँ आपका 2/x हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2/x प्लस 5 मेंस, 5 पुरुष है, एक का जब यहाँ 1/y हो रहा है 1 डे वर्क, तो 5 मेन का क्या हो जाएगा 5/y, और ये आपका वर्क जो है 1/4 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन में आपका दिया हुआ है 3 वुमेन्स 6 means 1 day वर्क आपका दिया हुआ है 1/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाया उसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी बनाना होगा। 1 वुमेन्स 1 डे वर्क 1/x, 3 वुमेन है तो यहाँ पर आपका 3/x हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 3/x प्लस 6 मेंस है, यहाँ पर मैंने 1/y लिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लाने के लिए 1/, ये 2 इक्वेशन आप देख रहे हैं, यहाँ आप डिनोमिनेटर में वेरिएबल देख रहे हैं, तो इसे हमें सिंपल फॉर्म में लाना होगा। तो इसके लिए हमें लेट 1/x इज इक्वल टू p मान लेते हैं और 1/y इज इक्वल टू q मान लेते हैं इसको। ये 2/x है, हमने यहाँ 1/x इज इक्वल टू p लिया, तो ये समझिए 1/x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2p प्लस 5/y, 1/y q है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5q इज इक्वल टू 1/4। बच्चों ये 4 है, 4 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 8p
प्लस 5 इंटू 4 20 क्यू इज इक्वल टू 1। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम ये सेकंड वाले इक्वेशन को भी कन्वर्ट करेंगे। ये 3/x है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3p प्लस 6y, 1/y मैंने क्यों लिया, आप इसको q इज इक्वल टू 1/3। अब आप इस 3 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9p प्लस 6 इंटू 3 18q इज इक्वल टू 1। अब आपकी ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इसको हमें दो इक्वेशन मिल गया है और इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है तो अगर p को हम एलिमिनेट करते हैं तो दोनों को हमें इक्वल करना होगा। यहाँ 8 है, ये 9 है। आप ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72p प्लस फिर 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 क्यूब 9 को 1 से करना होगा तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा। 8 से फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 72p 18 इंटू 8 144 होता है तो आप यहाँ पर लिखें 8 इंटू 1 8 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हो गया है और फिर हम इसे बाय सब्ट्रैक्टिंग करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ आप लिखिए बाय सब्ट्रैक्टिंग। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, तो ये आपकी कैंसिल हो गए। यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, हमें यहाँ माइनस करना होगा। 180 से 144 आप माइनस करेंगे 6 और ये आपकी 3 हो गई 36। 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आपकी Q की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 36 है, आप यहाँ 36 लिख दीजिए। ये आपकी Q की वैल्यू आ गई। अब हमें P की वैल्यू लेना है तो कोई भी हम एक इक्वेशन लेंगे। मैंने ये थर्ड वाला लिया, आप यहाँ पे लिखिए 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। 8p प्लस 20, बच्चों q की वैल्यू 1/36 है, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब आप इसे 4 से रिड्यूस कर सकते हैं, 4 5 जा 20 होगा और ये 4 9 जा होगा। अब आपका ये हो गया 8p इज इक्वल टू 1। ये है 5 इंटू 1 5 होगा अपॉन 9, इधर प्लस है आप इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस 5/9। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। 9 1 जा 9, 9 में से आप 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 9 में से 5 4 अपॉन 9। अब आप P की वैल्यू लेनी है तो P आप यहीं पे रखेंगे
4/9 तो है, ये 8 जो है बच्चों यहाँ 8p था तो 8 ये जो 8 है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। p की वैल्यू आपकी आ गई 1/80। p की वैल्यू 1/80, q की वैल्यू 1/36। बच्चों वहां मैंने लिखा है 1/x क्योंकि हमें x की वैल्यू लेनी है। p q की निकल गई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू p लिखा है, p की जगह आप 1/18 लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू p, 1/x इज इक्वल टू 1/18। ये x इधर जाएगा और ये 18 इधर आएगा, तो x जो है आपका 18 हो गया। इसी तरह अब हमें y की वैल्यू लेनी है, 1/y इज इक्वल टू q। आप यहाँ पे लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू q, 1/y इज इक्वल टू q आपका है 1/36, तो आप यहाँ 1/36 लिख सकते हैं। ये y इधर गया और ये 36 इधर आएगा, तो y की वैल्यू भी आ गई आपकी 36। x की वैल्यू 18 आई और y की वैल्यू 36 आ गई। तो बच्चों इस तरह हमने x और y की वैल्यू ले ली है। स्टूडेंट्स x जो है वो 18 डेज है, इसका ये मतलब हुआ कि वन वोमेन, एक महिला जो है वो 18 दिन में एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा कर रही है। इसी तरह यहाँ y इज इक्वल टू 36 डेज है, जिसमें कि वन मैन, एक पुरुष जो है वो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 36 डेज में पूरा कर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 18 डेज और 36 डेज, जो कि महिला जो है वो 18 डेज में अपना एक वर्क को कंप्लीट कर रही है और मैन जो है, पुरुष जो है वो 36 डेज में अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप फ्यूचर में किसी कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, जो कि हर एक कंपटीशन में पूछा ही जाता है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग है या फिर आपका रेलवे है। तो इस क्वेश्चन पर अगर आप कमांड कर लेंगे तो फ्यूचर में आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।